नमस्कार बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक था यूपीएससी नामकरण। इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। यूपीएससी नामकरण के लिए हमें सबसे पहले 3 श्रेणियों की आवश्यकता होती है, जिनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है जनक सारणी। जनक सारणी की बात करें, जिससे काल्पनिक यौगिक के प्रभाव जिसका नामकरण करना चाहेंगे, जिससे उस श्रृंखला का उत्पन्न होती है, जिससे वो उत्पन्न होती है, उसके लिए बात करें। उसके लिए यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या दे रखी है, हमें उसके लिए जनक शब्द एल रूट शब्द या रूट वर्ड बहुत इसमें लिखा सकते हैं। जब लिखा कि एक कार्बन के लिए मेन है, 2 के लिए है, 3 के लिए फ्लोक, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए 9, 10 के लिए डेका, 11 के लिए डेका, 12 के लिए डोडेका। आगे भी चलते देखेंगे। सेकंड जो वाइट टेबल जो आती है आपकी आती है प्रतिस्थापी समूह की आती है, जो यौगिक हाइड्रोकार्बन से कम क्रियाशील होने की बात है। उनके लिए अपन देखें, ये प्रतिस्थापी समूह का नाम दे रखा है आपका, या इनका कुल ले रखा है आपका बात है। यहां पर बात करें क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो होता है, NO के लिए नाइट्रोसो होता है आपका, N2 डाइएजो, C6H5 इसके लिए फैल शब्द का प्रयोग करते हैं, R के लिए एथिल शब्द का प्रयोग करते हैं, OR के लिए एल्कोक्सी शब्द का प्रयोग करते हैं, मेथिल एथोक्सी मेथोक्सी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो सारणी है वो सबसे इंपॉर्टेंट सारणी है, हम उसका अध्ययन करना चाहेंगे। तो दे रखी बेटा आपकी क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी दे रखी है आपकी। हम यहां पर बात करें क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी की बात करें, तो सबसे पहली बात तो इस जो सारणी है इसको मैं सीक्वेंस से याद करना है। जिस क्रम में लिखा क्या है, इसी क्रम से इसको याद करना है। जैसे नंबर 1 पर कार्बोक्सी का मतलब है, कैसे सूत्र होता है COOH, एक संयोजी, ये माइनस के साथ नहीं दिया आपका, ये मुक्त पद का उदाहरण है, एक संयोजी दिया आपका। इसका अनुलग्न होता है वही कमल, पूर्वलग्न होते हैं बेटा कार्बोक्सी। नंबर 2 पर सल्फोनिक अम्ल SO3, इसका सूत्र होता है बेटा आपका सल्फोनिक अम्ल, सल्फर इसका पूर्वलग्न होता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पर अम्ल है हाइड्रोजन बेटा आपका COO द्वितीय संयोजी क्रियात्मक समूह, इसका मतलब बेटा आपका कोई एनहाइड्राइड, इसका कोई पूर्वलग्न नहीं होता है। नेक्स्ट बेटा आपका एस्टर OH, इसका अनुलग्न होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, खाने का ये कार्बोनिल है आपके पास। नेक्स्ट हमारा अम्ल हैलाइड है, इसके लिए हमारा होता है बेटा आपका ऑयल हैलाइड, इसका अनुलग्न होता है पूर्वलग्न से होता है बेटा आपका हेलो कार्बोनिल या कार्बोनिल हैलाइड की बात है। नेक्स्ट नंबर 6 पे आपको बताता है एमाइड COONH2 एमाइड, पूर्वलग्न से होता है एमिडो। नेक्स्ट है साइनाइड CN, नाइट्रेट से अनुलग्न होता है साइन, इसका पूर्वलग्न होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोसाइनाइड बेटा आपका NC, आइसो नाइट्रेट का अनुलग्न भी आपका इसका पूर्वलग्न आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, इसका अनुलग्न है एल, पूर्वलग्न है ऑक्सो या फार्मिल से होते हैं आपका बात है। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन है, द्वितीय संयोजी बेटा आपका ऑन, इसका अनुलग्न भी आपका, इसका भी पूर्वलग्न आपका ऑक्सो होता है आपका। नेक्स्ट है अल्कोहल OH, अनुलग्न ओल है, पूर्वलग्न आपका हाइड्रोक्सी है। नेक्स्ट है थायो अल्कोहल आपका SH, इसका अनुलग्न थायो, पूर्वलग्न है मर्कैप्टो। नेक्स्ट है एमीन इसका अनुलग्न है, एमीन इसका पूर्वलग्न भी आपका थायो का ऑक्सो, एल्कोक्सी बोलते हैं आपका इस तरह का। और पर थायो की बात कर दिया तो सल्फर की द्वितीय संयोजी है, यानी कि इथर यदि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता को मुक्त कर दें तो इथर बनता है, सल्फर की दोनों संयोजकता को मुक्त कर दें तो आपका थायो इथर बनता है। इन दोनों को कई बुकों के अंदर क्रियात्मक समूह नहीं मानते हैं। इस टेबल को आपको यथावत सीक्वेंस में ध्यान रखना है आपका, हमें इनके अनुलग्न और पूर्वलग्न पता होना चाहिए। इस टेबल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि इसे हम सीक्वेंस से याद करते हैं कि जो जितनी वरीयता श्रेणी में पहले आता है वो उतना ही ताकतवर हो जाता है, उसकी प्रायोरिटी उसकी क्रिया से उतनी ही अधिक होती है। हमें अब इस टेबल से देख के ये पहचानना जरूरी है कि हमें सूत्र मिलेंगे किसी भी काल्पनिक यौगिक के अंदर, और इस सूत्र देख के ये पहचानना कि कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इसका जैसे हमारे समझ में आ जाए कि सूत्र, हम उसका क्रियात्मक समूह का नाम पता होना चाहिए, उसका अनुलग्न पता होना चाहिए, उसका और पूर्वलग्न पता होना चाहिए। इन तीनों सारणी के पश्चात जो हमारा अगला हो आईयूपीएससी नामकरण की बात करें तो आता है आईयूपीएससी नामकरण के नियम। हम उस आईयूपीएससी नामकरण के उस नियम के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इनके एग्जांपल जो हम या नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बात करें आईयूपीएससी नामकरण की बात करें।
तो आईयूपीएससी नामकरण के लिए सबसे पहले बात करें आईयूपीएससी नामकरण के नियमों की बात करें। सबसे पहला जो आईयूपीएससी नामकरण का नियम आता है वो आता है श्रृंखला का चयन। सबसे पहले नियम क्या आता है? श्रृंखला का चयन। जब भी हम बात करें आईयूपीएससी नामकरण की बात करें तो आईयूपीएससी नामकरण के नियम, देखो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया आईयूपीएससी नामकरण। इसके बिना अपन केमिस्ट्री में फिर से कहा कि नामकरण के बिना केमिस्ट्री का अध्ययन करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करना असंभव है, संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें आईयूपीएससी नामकरण के नियम की बात करें। कक्षा 11 में सवाल क्या आता है आईयूपीएससी का पूरा नाम बताइए? तो इंटरनेशनल ह्यूमन एंड प्यूरिफाइड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका कार्यालय अमेरिका के जेनेवा शहर में है। ये बात अब हम बात करते हैं आईयूपीएससी नामकरण के नियम की बात करें। तो सबसे पहला नंबर 1 नियम, श्रृंखला का चयन। सबसे पहले नियम क्या कहता है? हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, हम किसे ध्यान रखेंगे आपका आईयूपीएससी नामकरण के नियम सबसे इंपॉर्टेंट पेपर लिखना असंभव है, बहुत ज्यादा समय लगेगा, पर हम प्रत्येक नियम का अध्ययन करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है? वो इसके साथ नंबर सबसे पहले तो बात करें कि हमें उस श्रृंखला का चयन करते हैं। मैं श्रृंखला के चयन के नंबर 1 की बात करूं तो हम बात करें हम उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सर्वाधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हो। ध्यान रखिए भैया, जब भी हम आईयूपीएससी नामकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले नियम क्या करता है कि हम उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। ध्यान रखिए, ठीक है भैया? मैं फिर से रिपीट करूं, हम उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। अब अपन श्रृंखला के चयन के नंबर 2 नियम की बात करें, यदि मैंने क्या कहा, यदि अधिकतम कार्बन की एक से अधिक श्रृंखला, अपने क्या कहा मैक्सिमम कार्बन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आपके अधिकतम कार्बन हो सकते हैं। यदि अधिकतम कार्बन की एक से अधिक श्रृंखला उपस्थित हो तो हम उस श्रृंखला को मुख्य मानेंगे जिसमें सर्वाधिक प्रतिस्थापी समूह या पर बात करें मैक्सिमम साइड चेन उपस्थित हो। मैं इन दोनों पर एग्जांपल के साथ अध्ययन करना चाहूंगा भैया। जैसे सबसे पहले बात करें ठीक है भैया, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5। आप इसमें कोई भी चेन सेलेक्ट करें उसमें 6 कार्बन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या था, हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। कई बार क्या होता है कि अधिकतम कार्बन की, कई बार क्या होता है आपका अधिकतम कार्बन की एक से अधिक श्रृंखला, यहां पर चुनना चाहिए क्या, ये हमारी श्रृंखला 5 कार्बन की है, ठीक है क्या, 1 2 3 4 5। हम दूसरा श्रृंखला देखेंगे आपका 1 2 3 4 5। हम तीसरे देखें बेटा आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है क्या। अब इसमें से अपन उस श्रृंखला को चुनेंगे जिसमें मैक्सिमम साइड चेन अधिकतम प्रतिस्थापी समूह, इस श्रृंखला का चयन किया तो इसमें मैक्सिमम साइड चेन कितने आए बेटा आपकी 3 आई। 3 से अधिक कार्बन की, लेकिन 3 से अधिक साइड चेन किसी भी श्रृंखला के अंदर की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं सबसे पहला जो नियम था श्रृंखला का चयन, उसका अध्ययन किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं भैया, हम उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सर्वाधिक क्रियात्मक, सर्वाधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हो। अब एक बार क्या होता है, सर्वाधिक अधिकतम कार्बन परमाणु की एक से अधिक श्रृंखला होती है तो उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिकतम मैक्सिमम साइड चेन उपस्थित हो, उस श्रृंखला को हम सेलेक्ट करते हैं। नंबर 2 जो नियम आता है आईयूपीएससी नामकरण का, नंबर 2 नियम आता है बेटा आपका श्रृंखला का अंकन, श्रृंखला का क्रमांकन।
इसकी बात करें बेटा आपकी श्रृंखला के क्रमांक। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट नियम है, तो हम इन नियमों को ध्यान दे रहे हैं। यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो क्रमांकन उस ओर से किया जाता है। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, इसी ध्यान दीजिए। यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो क्रमांकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। यानी श्रृंखला का चयन किया, लोवेस्ट से मैक्सिमम कार्बनिक ग्रुप बेटा आपकी बात है। अब इस श्रृंखला के दो सिरे हैं, हम क्रमांकन यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, ये क्रियात्मक समूह L1 है। इधर से तुमने तो 1 2 3 4 और 5 हमने दोनों तरफ साइन में दिया। तो मैंने कहा यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह है तो अंकन उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से क्या दिया तो क्रियात्मक समूह को अंक मिला 4, 1 2 3 4। देखो ये क्रियात्मक समूह का नंबर मिला 4। देखो अंकन राइट हैंड साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, तो क्रियात्मक समूह को 2 नंबर मिला। तो राइट साइड से जो अंकन था वो क्या था बेटा आपका सही था, लेफ्ट साइड से क्या था बेटा आपका ये अंकन गलत कर दिया। नंबर 2 बात है, किसकी बात करें हम श्रृंखला के क्रमांकन के नंबर 2 नियम की बात करें। यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह अनुपस्थित है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट कर दिया, तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो आपका प्रतिस्थापी समूह होगा। यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह नहीं है तो कौन है बेटा आपका प्रतिस्थापी समूह। तो क्रमांकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले। मैंने एग्जांपल के लिए बात की यहां पर क्लोरीन और यहां पर है क्लोरीन। हमने सबसे पहला काम किया बेटा आपका, ठीक है भैया। इधर से करें 1 2 3 4 और 5। देखो भैया फ्लोरीन में कितना नंबर मिला बेटा आपको 2 नंबर मिला। इधर से करें तो 1 2 3 4 और 5। देखो क्लोरीन में नंबर मिला बेटा आपको 3 नंबर मिला। तो हम उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्या हो प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले, जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक। ध्यान रखिए यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह अनुपस्थित है और उपस्थित भी आपका प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो क्रमांकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले। कई बार क्या होता है, नंबर 3 में नियम की बात करूंगा, यदि दोनों ओर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले तो यदि दोनों ओर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले तो क्रमांकन उस ओर से किया जाता है जो अल्फाबेट में पहले आता है। इधर से किया 1 2 3 4 और 5। देखो बेटा ब्रोमीन को नंबर मिला 2, राइट हैंड साइड से किया 1 2 3 4 और 5, तो फ्लोरीन को मिला 2 नंबर। दोनों के दोनों प्रतिस्थापी समूह है, तो न्यूनतम अंक मिल रहा है किसको, फ्लोरीन को। जब राइट हैंड साइड से देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से देते हैं तो किसको मिलेगा आपका ब्रोमीन को। दोनों को न्यूनतम अंक मिला, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेट में पहले आता है, ब्रोमीन पहले आता है तो जिस ओर से ब्रोमीन को कम अंक मिलेगा वो सही होगा और जिस ओर से फ्लोरीन को अंक मिलेगा वो गलत होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम इसी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह की बात कर रहे हैं। यदि दोनों ओर से समान प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले, ध्यान रखिए इस चीज का,
यहां से किसको मिला बेटा आपका क्लोरीन है, इसको भी 1 नंबर मिला बेटा आपका, ये अपन 1 नंबर दे दिया आपका। कब है जब किसके अपन बात कर रहे हैं आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की बात करें, और इधर जो अपन क्या जोड़ दिया 1 नंबर पर कौन जोड़ दिया बेटा आपका क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक है भैया, अब अपन देखें तो इधर से अपन देखें तो यहां पर कौन जोड़ रखा बेटा आपका ब्रोमीन अपन जोड़ दिया। तो ध्यान रखिए इस कंडीशन की बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि दोनों ओर से समान प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले तो क्रमांकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से किसी अन्य प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले। राइट हैंड साइड से क्या क्लोरीन नंबर, लेफ्ट हैंड साइड से क्या क्लोरीन नंबर, तो दोनों को मिल जाएंगे तो क्या करेंगे आपका लेस कर देंगे, किसी अन्य प्रतिस्थापी समूह को देखेंगे। इधर से देखें 1 2 ब्रोमीन को नंबर मिला 2 और लेफ्ट हैंड से किया तो कितना मिलेगा आपको 4, तो अंकन जो 2 था वो क्या था आपका सही था, वो आपका गलत है। फिर से ध्यान रखें यदि दोनों ओर से समान प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिलता है तो क्रमांकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से क्या हो गया, जिस ओर से किसी अन्य प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक मिले। यदि श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह अनुपस्थित है, नंबर 5 की बात करूं, प्रतिस्थापी समूह अनुपस्थित है तो क्रमांकन उस ओर से किया जाता है जिस ओर से द्विबंध या त्रिबंध में से किसी को भी न्यूनतम अंक मिले। लेकिन ना तो क्रियात्मक समूह है और ना ही हमारा कौन बेटा आपका प्रतिस्थापी समूह है, तो क्रमांकन उस ओर से करेंगे जिस ओर से द्विबंध हो या त्रिबंध में से किसी को भी न्यूनतम अंक मिलेगा। यदि दोनों ओर से द्विबंध और त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलता है तो क्रमांकन द्विबंध की ओर से किया जाता है। यदि द्विबंध और त्रिबंध दोनों को न्यूनतम अंक मिले तो क्रमांकन द्विबंध की ओर से किया जाता है। ये थे हमारे आईपीसी नामांकन का नियम नंबर 2 क्रमांकन। हमने सर्कल श्रृंखला का चयन किया, फिर श्रृंखला को नंबर दिया गया। अब बात आती है हमारा नियम नंबर 4 की बात है, 3 की बात है। यदि श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह, यदि श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह होता है तो वह क्रियात्मक समूह जो वरीयता श्रेणी में पहले आता है, वह क्रियात्मक समूह जो वरीयता श्रेणी में पहले आता है वह मुख्य क्रियात्मक समूह होता है तथा शेष सभी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह बन जाते हैं। ध्यान क्या करना है, श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह 14 में से एक से अधिक हो सकते, कोई भी हो सकते बेटा आपके, तो जो टेबल में पहले आएगा वो तो रहेगा मुख्य क्रियात्मक समूह, शेष जितने भी बच जाएंगे बेटा अर्थात किसी भी श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह एक ही रहता है। मैं नेक्स्ट नोट डाल के आपको नियम की जानकारी दूं कि प्रतिस्थापी समूह का नामकरण, प्रतिस्थापी समूह का नामकरण सदैव पूर्वगत के रूप में किया जाए, चाहे प्रतिस्थापी समूह हो चाहे क्रियात्मक समूह आपका प्रतिस्थापी समूह बना हो,
दोनों ही स्थिति में ध्यान रखें कि चाहे प्रतिस्थापी समूह दिया हो या प्रतिस्थापी समूह एक से अधिक क्रियात्मक समीकरण बन गया हो, सबका नामकरण कैसे होता है? पूर्व लगन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखिए भैया, यदि श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह, क्या बेटा आपका एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह तो उन्हें अल्फाबेट में व्यवस्थित किया जाता है। मैंने क्या कहा, यदि श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह होता है तो क्या करते हैं भैया, अल्फाबेट में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट मैं नियम की बात करूं, यदि किसी भी श्रृंखला के अंदर किसी भी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह या द्विबंध या त्रिबंध की पुनरावृत्ति होती है तो किसी भी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह या द्विबंध या त्रिबंध की पुनरावृत्ति होती है तो उनके अनुलग्न या पूर्वगन से पूर्व निम्न शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि पुनरावृत्ति दो बार होती है तो डाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीन बार होती है तो ट्राई शब्द का प्रयोग किया जाता है। चार बार होती है तो टेट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। पांच बार होती है तो पेंटा शब्द, ऐसे आपका आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं आईयूपीएससी नामकरण के नियम की, मैं नेक्स्ट बात करूं तो नियम 6 है कि आईयूपीएससी नामकरण में, आईयूपीएससी नंबर 6 में बात करूं, आईयूपीएससी नामकरण में किसी भी अनुलग्न व पूर्वलग्न से पूर्व अंक अवश्य लिखते हैं। अंक किसी भी अनुलग्न या पूर्वलग्न जो जिस स्थिति पर आता है, अंक में जो अंक प्राप्त होते हैं वो अंक अवश्य लिखा जाता है। अब कुछ और भी छोटे मोटे नियम भी आपके जिनके पर अध्ययन व्याख्यान के साथ में करेंगे भैया। नेक्स्ट आता है आईयूपीएससी नामकरण का सूत्र। क्या आता है आपका आईयूपीएससी नामकरण का सूत्र। तो हम किसी भी काल्पनिक यौगिक का जब आईयूपीएससी नामकरण लिखना चाहेंगे उसका सूत्र क्या होता है? आईयूपीएससी नामकरण का सूत्र होता है बेटा आपका पूर्वलग्न। पूर्वलग्न क्या होता है बेटा आपका? प्रतिस्थापी समूह का जो नामकरण होता है वो किसके रूप में होता है बेटा आपका? सदैव पूर्वलग्न के रूप में। फिर आता है बेटा आपका जनक शब्द। जनक शब्द उसके ऊपर साइन बना रखिए, कितने कारकों का जनक शब्द आता है उसके पश्चात प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न तो फिर आता है बेटा आपका द्वितीयक अनुलग्न, प्राइमरी और सेकेंडरी अनुलग्न। पूर्वलग्न मैंने बताया जितने भी प्रतिस्थापी समूह होते हैं उनका जो नामकरण करते हैं वो सदैव पूर्वलग्न के रूप में किया जाता है। कार्बन की श्रृंखला में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उनके लिए जनक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिन्हें एल भी बोलते हैं, जिन्हें रूट भी बोलते हैं, वो आपकी जनक सारणी से प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। तो हम बात करें प्राथमिक अनुलग्न। बेटा जो द्विबंध एक कलम समूह
एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के लिए जो अनुलग्न प्रयोग करते हैं कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। एकल बंध का होता है आपका एन, द्विबंध का होता है इन और त्रिबंध का होता है आपका इन। ये जो हमारे हैं तीन, एन, इन और आइन, एकल बंध के लिए एन, द्विबंध के लिए इन और त्रिबंध के लिए आइन, ये जो हमारे हैं ये होते बेटा आपके प्राथमिक अनुलग्न। ध्यान रखें इस श्रृंखला में एकल बंध और द्विबंध है तो एकल बंध का महत्व समाप्त हो जाता है। ध्यान रखें कि किसी भी श्रृंखला में एकल बंध के साथ साथ द्विबंध और त्रिबंध जो भी उपस्थित है तो एकल बंध का महत्व समाप्त हो जाता है। परंतु यदि श्रृंखला में द्विबंध भी है और त्रिबंध भी है तो दोनों का महत्व बना रहता है, अर्थात दोनों के अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका वो आता है द्वितीयक अनुलग्न। अनुलग्न जो क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है, क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे बेटा आपका द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। ये थे हमारे बेटा आपकी आईयूपीएससी नामकरण के नियम, इन सबका अपन अध्ययन किया भी आपका, सामान्य सूत्र भी आपका। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे आईयूपीएससी नामकरण के एग्जाम्पल के बारे में।